बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और इसका लेसन नंबर है 16। आज बेसिस फॉर सेगमेंटेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसका नेम है हाइब्रिड सेगमेंटेशन। इसे हाइब्रिड सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं और हाइब्रिड सेगमेंटेशन अप्रोचेस भी कहते हैं। अगर इसमें हम देखें तो मार्केटर्स ऑफन सेगमेंट मार्केट बाय कंबाइनिंग सेवरल सेगमेंटेशन वेरिएबल्स रादर दैन रिलाई ऑन ओनली वन। ठीक है, इसमें जो मार्केटर्स होते हैं वो 2 या 3 जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें आपस में कंबाइन करके एक सेगमेंट बना देते हैं। उसे कहा जाता है हाइब्रिड सेगमेंटेशन। इसमें 2 सेगमेंटेशन बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। एक है साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन और दूसरे नंबर पे है जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, इन दोनों को अब हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है साइकोग्राफिक यानी कि लाइफस्टाइल एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस आर हाईली complementary, combining the two markets are provided with powerful information about their target market। इसमें जो मार्केटर्स हैं वो 3 तरह के जो सवाल हैं उनका जवाब देते हैं। नंबर 1 ये होता है कि होम शुड बी टारगेट, कि किस सेगमेंट को टारगेट किया जाना चाहिए। नंबर 2 पे वो पूछते हैं व्हाट शुड वी से, और हमें क्या कहना चाहिए। और नंबर 3 पे वेयर शुड वी से इट, और किस जगह पे हमें ये बात करनी चाहिए। ठीक है, वो इन 3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है कि यूएस मैगज़ीन एक पॉपुलर मैगज़ीन है, उन्होंने अपना जो मैगज़ीन इस्तेमाल करने की प्रोफाइल या इसे सेगमेंटेशन कहते हैं, ये बनाई थी। तो इन्होंने कुछ डाटा इस तरह से मैनेज किया था कि मेल जेंडर वाइज किया था कि मेल और फीमेल। मेल में इनके पास 66 यानी 66% जो लोग थे वो रीडर थे इनके, और फीमेल्स में 34% थी। एज वाइज इन्होंने जब कैटेगराइज़ किया तो उसमें 18 से 49 साल के जो लोग थे वो 62% थे, 62% थे। 25 से 55 की एज के जो लोग थे वो 65% थे। 55 से ज़्यादा के जो एज के लोग थे वो 27% थे। एवरेज एज इनकी हो जाती है 45। इस तरह से एजुकेशनल भी इन्होंने कहा था कि जो अटेंडेंट जो कॉलेज के लोग थे और इससे ज़्यादा की एजुकेशन जिनके पास थी वो 77% थे, 77% थे। और कॉलेज ग्रेजुएट और इससे जो अबव इनकी एजुकेशन थी वो 55% लोग थे जो इनकी रीडर थे, जो इनका मैगज़ीन पढ़ते थे। ऑक्यूपेशन के लिहाज से प्रोफेशनल मैनेजरियल जो पोस्ट पे थे वो 34% थे। टॉप और या मिडल मैनेजर्स थे वो 33% थे। एम्प्लॉयड जो थे वो 80% थे। इसी तरह से इनकम के लिहाज से इन्होंने जब कैटेगराइज़ किया तो 50,000 से ज़्यादा जिनकी 50,000 या 50,000 से ज़्यादा जिनकी इनकम थी वो 66% लोग थे जो इनके मैगज़ीन को के रीडर थे। इस तरह से 60,000 से ज़्यादा 60,000 और 60,000 से ज़्यादा वाले 50% थे, और 75,000 और 75,000 से ज़्यादा वाले कितने थे, 31% थे। इस तरह से उन्होंने पूरा एक टेबल बना के दिया। फिर लाइफस्टाइल जो प्रोफाइल है उसमें भी जो मूवी देखने के थे इन 6 मंथ्स में उन्होंने मूवीज़ देखी वो 73% लोग थे। जो सीडीज़ टेप्स रिकॉर्डर्स वगैरह यूज़ करते थे, म्यूज़िक यूज़ करते थे वो 46% थे। म्यूज़िक परफॉर्मेंस जो करते थे वो 29% थे। बुक रीडर जो थे वो 45% लोग थे। इंटरटेन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो लोग थे, जो इंटरटेनमेंट ज़्यादा जिनका शौक़ होता था वो 48% थे। और इस तरह से हाउस होल्ड जो सब्सक्राइब टू केबल थे वो 69% थे। इस तरह से इनका डाटा था वो इकट्ठा किया गया। और ये जो जब स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं
साइकोग्राफिक, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से तो वो इस तरह से टेबल्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसका बेसिक नोशन है कि पीपल हु लिव क्लोज टू ईच अदर आर लाइकली टू हैव सिमिलर फाइनेंशियल मीन्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन हैबिट्स। जो लोग एक साथ रहते हैं, मतलब जो इकट्ठे रहते हैं, तो उनका जो लाइफस्टाइल है, टेस्ट है, उनकी प्रेफरेंसेस हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम हो गए, फाइनेंस हो गया, वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं एक साथ रहने वाले लोगों का। ओके, तो सेगमेंटेशन में जो मार्केटर ने जो काम किया था, इसे इफ़ेक्टिवनेस देने के लिए, लाइक इस सेगमेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है। वो आइडेंटिफाएबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए और इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि जिसे कवर ही ना किया जा सके। सफिशिएंट होना चाहिए, स्टेबल और ग्रोथ होनी चाहिए, या तो वो स्टेबल हो या उसकी ग्रोथ हो रही हो। ऐसा सेगमेंट ना लीजिए जहाँ डिक्लाइन जा रहा हो, जहाँ की सेगमेंटेशंस में कमी आ रही हो, यूनिट यानी उसके कम हो रहे हो। एक्सेसिबल इन टर्म टू बोथ मीडिया एंड कॉस्ट के लिहाज से, और मीडिया जो यूज़ किया जा रहा होता है उन्हें अप्रोच करने के लिए, वो भी एक्सेसिबल हो, ऐसा ना हो कि जो हमारी अप्रोच से बाहर हो। आगे हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक करते हैं इम्प्लीमेंटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। जो सेगमेंटेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। इम्प्लीमेंट के दो तरीके होते हैं, डिफरेंशियल मार्केटिंग और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका जो कंपनीज़ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्टेबल होती हैं, जो कंपैटिटर को compete करने में की स्ट्रेंथ रखती हैं, वो डिफरेंशियल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करती हैं। और जो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो स्मॉल साइज़ की जो बिजनेसेस या कम मार्केट होती है उन्हें टारगेट कर रही होती हैं, और या जो न्यू फील्ड्स में आए होते हैं, जो जिनके अभी कंपैटिटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। ये मोस्टली सर्वाइव करती हैं और ये कुछ नए फीचर्स देने की कोशिश कर रही होती हैं। जैसे कि एक टूथपेस्ट होता है तो वो फाइटिंग गम्स डिजीज़ को टारगेट कर रहा होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी इनकी जो टारगेटिंग होती है और सेगमेंटेशंस होती हैं वो इनकी स्मॉल लेवल की होती हैं। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।